पहली स्लाइड देख करके कि हम लोग जीआईसी प्रवक्ता में जो इसके पाठ्यक्रम में निर्धारित हुआ है अग्नि सूक्त, इस अग्नि सूक्त पर चर्चा करने जा रहे हैं। यद्यपि ये जो अग्नि सूक्त है वो हमारे एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होता है उस नेट के एग्ज़ाम के सिलेबस में भी है, लेकिन अभी प्रमुख रूप से हम लोग जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ जीआईसी प्रवक्ता ही लिखा है। बाकी ये नेट में भी इस सिलेबस में उसके पाठ्यक्रम में भी अग्नि सूक्त को रखा गया है जो कि ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, अब इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो इसमें हम लोग बहुत विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, केवल मूल मंत्रों का अर्थ मात्र समझ लेंगे, किस पद का क्या अर्थ है, और इसका जो भाष्य इत्यादि है, सायण भाष्य जो है उसको अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो हम भाष्य सहित भी उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन चूंकि जो जीआईसी प्रवक्ता अथवा नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें भाष्य की बहुत विशेष प्रधानता नहीं है, केवल मूल मंत्रों की ही जानकारी रखना आवश्यक है और उसके विषय में यत्किंचित जानना आवश्यक है। इसलिए हम लोग ये जो अग्नि सूक्त ऋग्वेद का एक सूक्त है, प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, इसके बारे में यत्किंचित जानकारी प्राप्त करने चल रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने पहले मंत्र को। मंत्र स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हम अग्नि सूक्त को पढ़ने जा रहे हैं। ये अग्नि सूक्त कहाँ मिलता है, तो इसका वेद है ऋग्वेद, माने ऋग्वेद से इस अग्नि सूक्त को लिया गया है। ठीक है, और ऋग्वेद का मंडल कौन सा है, तो प्रथम मंडल संख्या क्या है, प्रथम, पहले मंडल से इसको लिया गया है और सूक्त संख्या भी प्रथम है, माने ऋग्वेद के पहले मंडल का ये पहला सूक्त है। और अगर कहें तो पहले सूक्त का भी ये पहला मंत्र है, माने ऋग्वेद का प्रारंभ ही यहीं से होता है। अग्निमीडे पुरोहितम, ये मंत्र ही से ही ऋग्वेद का क्या होता है, प्रारंभ। अगर कोई ये भी प्रश्न करे कि ऋग्वेद का पहला मंत्र बताइए, तो ऋग्वेद का पहला मंत्र ही यही है, अग्निमीडे पुरोहितम, यहाँ से आप ऋग्वेद को प्रारंभ करते हैं। तो अगर प्रश्न आ जाए कि अग्नि सूक्त किस वेद से लिया गया है अथवा अग्नि सूक्त का वर्णन कहाँ किया गया है, किस वेद में किया गया है, तो आप लोग सीधे लिख देंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल है, तो प्रथम मंडल है, और प्रथम मंडल में भी कौन सी सूक्त संख्या कौन सी है, तो प्रथम सूक्त संख्या है। ठीक है, अब इसके देवता कौन है, तो अग्नि। देखिए ये नॉर्मल सी बात है कि अगर हम अग्नि सूक्त पढ़ रहे हैं तो अग्नि सूक्त के प्रधान देवता अग्नि हो जाएंगे। जैसे विष्णु सूक्त पढ़ रहे हैं तो उसके विष्णु देवता हो जाएंगे, सूर्य सूक्त पढ़ रहे हैं तो सूर्य देवता हो जाएंगे, इंद्र सूक्त पढ़ रहे हैं तो इंद्र देवता हो जाएंगे। माने जिस देवता की स्तुति जिस सूक्त में की जाती है उसी देवता के नाम पर ही उस सूक्त का नामकरण हो जाता है। ठीक है ना। अब तो इसमें तो कोई विशेष जानकारी की बात ही नहीं है, क्योंकि अगर अग्नि सूक्त है तो नॉर्मल सी बात है कि उसके जो प्रधान अधिष्ठात्री देवता हैं उसमें जिनकी स्तुति की गई है वो अग्नि देवता ही होंगे। तो अग्नि सूक्त के देवता कौन है, अग्नि। हाँ, ये बात है कि इसमें छंद अलग अलग हो सकते हैं और ऋषि अलग अलग हो सकते हैं। छंद की बात करें तो इसमें गायत्री छंद है। कौन सा छंद है, गायत्री। अब छंद तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, 24, 28, 20 छंद कई लोगों ने स्वीकार ऐसे किया है, और निरुक्त इत्यादि में और अन्य अन्य जो वेदांग हैं उनमें छंदों की कई बातें आई हैं। लेकिन प्रमुख रूप से 7 जो छंद हैं वही छंद हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति इत्यादि का 7 छंद हमारे यहाँ रखे गए हैं। वो छंद की वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे जिसमें कि आपको संपूर्ण जितने वैदिक छंद हैं उन वैदिक छंदों का आसानी से ज्ञान हो सके, आसानी से बोध हो सके। और प्रमुख 7 ही छंद हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट, एनटीए नेट की, नेट जेआरएफ की, अथवा जीआईसी प्रवक्ता की, तो उसमें केवल 7 ही छंदों की विशेष रूप से भूमिका है। तो हम लोग उसकी भी एक वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को छंद में, वैदिक जो छंद हैं उनमें कोई भी समस्या न होने पाए। तो इसमें जो अग्नि सूक्त है इसमें प्रमुख रूप से गायत्री छंद है। अब गायत्री छंद के बारे में हम बता दें, गायत्री छंद को त्रिपदा कहा जाता है। इसमें कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। ठीक है ना, ये त्रिपदा होती है, माने इसमें 3 पद होते हैं। जैसे हम नॉर्मल कोई श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, चाहे इंद्र वज्रा हो, उपेंद्र वज्रा हो, उपजाति हो, अनुष्टुप हो, कोई भी छंद हो, तो उसमें कितने पद होते हैं, 4 पद होते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये जो गायत्री जो वैदिक छंद है इसमें केवल 3 ही पद होते हैं और इन तीनों में 8 अक्षर होते हैं। ठीक, ये मात्रिक छंद नहीं होता है वेद का।
वेद जितने भी होते हैं वो मात्रिक नहीं होते हैं। तो एक जो पद होता है उस एक पद में 8 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो 8 त्रिक 24, तो कुल मिलाकर के गायत्री में कितने हो गए? 24 अक्षर हो गए। अब उसमें गायत्री के भी कई भेद हो जाते हैं, 23 भी होते हैं और 25 भी हो जाते हैं। इस तरीके से उनके भेदों पे भेद हैं, उसकी जानकारी हम लोग जब छंद की वीडियो बनाएंगे तो उसमें कर लेंगे। आगे चलते हैं ऋषि की बात। ऋषि कौन है इसके? तो मधुच्छंदा। मधुच्छंदा इसके क्या हैं? ऋषि हैं। देखिए अब उसमें होता क्या है कि ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि क्या होते हैं? मंत्र के दृष्टा होते हैं। जितने भी मंत्र हैं हमारे वेदों में उसके दृष्टा कौन होते हैं? ऋषि होते हैं। ऋषियों ने मंत्रों को लिखा नहीं है, ऋषियों ने मंत्रों को देखा है। इसीलिए अभी तो ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, जब उसकी अलग से वीडियो बनाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। वैदिक साहित्य का जो इतिहास है उस इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 प्रकार की धाराएं चलती हैं, एक पौरुषेय और दूसरा अपौरुषेय। जो पौरुषेय है वो पाश्चात्य सिद्धांत है और जो अपौरुषेय है वो भारतीय सिद्धांत है। पाश्चात्य माने जो पश्चिम प्रदेश के निवासी हैं उन लोगों का सिद्धांत कुछ और है और हमारा भारतीयों का सिद्धांत कुछ और है। वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं जो वेद होता है वो पौरुषेय है, माने किसी मनुष्य व्यक्ति के द्वारा यह लिखा गया है, इसकी रचना की गई है। लेकिन हमारा भारतीय सिद्धांत जो कहता है वो ये कहता है कि वेद अपौरुषेय है, उसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि वो परमपिता परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है और शाखा प्रशाखा से, माने गुरु शिष्य परंपरा से। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पूर्व समय में, जिस समय कि लोगों को अक्षर का बोध ही नहीं था, न तो व्याकरण था न अक्षर का बोध था, उस समय भी हमारे भारतीय समाज में गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल परंपरा में हमारे वेदों को श्रवण करके, इसीलिए वेद का एक नाम है श्रुति, गुरुजी वेद का उच्चारण करते थे और शिष्यगण उसे श्रवण कर लेते थे, ठीक है ना। और संपूर्ण वेदों को कंठस्थ करके उसको सुरक्षित रखा गया था और फिर जैसे जैसे लिपि प्रारंभ हुई तो उनको लिपिबद्ध करते गए। क्यों? उसके कई कारण थे। एक तो ये कारण रहा कि लोगों की बुद्धि इतनी कमजोर होती गई, इतनी तीक्ष्णता नहीं थी बुद्धि में कि बिना लिखे उनको याद नहीं हो पाता था, समझ में नहीं आता था। तो सबसे प्रमुख कारण इसी को हम मानते हैं। तो उसकी चिंता हम चर्चा बाद में करेंगे। पाश्चात्य विद्वानों में जो पौरुषेय मानते हैं वेदों को, उनमें जैसे मैक्स मूलर को आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैक्स मूलर सिलेबस में है, तो आप उनको पढ़ेंगे और 1-2 विद्वान हैं उनको भी आप पढ़ेंगे। और भारतीय सिद्धांत जब आप पढ़ेंगे, जो हमारा अपौरुषेय सिद्धांत है, उसमें बाल गंगाधर तिलक इत्यादि के जो मत हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे जब वैदिक साहित्य का इतिहास हम लोग प्रारंभ करेंगे तब। अभी फिलहाल हम लोग अग्नि सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं तो पहले इसी को देख लेते हैं। तो इसके ऋषि जो हैं वो मधुच्छंदा हैं। इतनी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो अग्नि सूक्त है वो ऋग्वेद से लिया गया है, प्रथम मंडल का है, प्रथम सूक्त है और प्रथम मंत्र भी है। ये अग्नि सूक्त का प्रथम मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम। अभी तो मान लीजिए पहला सूक्त है, पहला मंडल है, इसके देवता अग्नि है, छंद इसमें गायत्री है और इसके ऋषि हैं मधुच्छंदा। ठीक है, चलते हैं अपने मंत्र की तरफ। हाँ, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए कहते हैं कि अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। कहते हैं अग्निम ईडे, अग्नि अर्थात जो अग्नि देवता हैं उनकी मैं ईडे अर्थात स्तुति करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ, उनकी मैं पूजा करता हूँ। बोले क्यों? तो कह रहे हैं वो क्या है? तो कह रहे हैं यज्ञस्य पुरोहितम, जो यज्ञ के क्या हैं? पुरोहित हैं। भाई बिना पुरोहित के यज्ञ संपादित नहीं हो सकता है, जब पुरोहित जी आते हैं तभी यज्ञ संपादित होता है। तो बोले यज्ञ के प्रमुख पुरोहित कौन है? तो बोले अग्नि। जो यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के जो पुरोहित हैं, ऐसे अग्निम ईडे। अग्नि यहाँ द्वितीय विभक्ति एक वचन का पद है, ईडे क्रियापद है। ठीक है, तो अग्नि क्या है? कर्म है। तो जितने भी कर्म हैं वो सब अग्नि के विशेषण हो जाएंगे। तो अग्निम ईडे अर्थात अग्नि की मैं वंदना करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। ये क्या है? तो यज्ञस्य पुरोहितम, ये यज्ञ के पुरोहित हैं। और तो कह रहे हैं कि होतारम ऋत्विजम, होतारम ऋत्विजम। ये ऋत्विज 4 होते हैं।
अलग अलग वेदों के अलग अलग ऋत्विज होते हैं। होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्राह्मण, ये चारों अलग अलग वेदों के क्या होते हैं, ऋत्विज होते हैं। ये सारी बातें जब मैं वैदिक साहित्य का इतिहास बताऊंगा तो उसमें सारी बातें स्पष्ट करते चलूंगा। वैदिक प्रकरण जब भी प्रारंभ करूंगा तो ये सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो जो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है उसे होता कहते हैं, ठीक है ना। तो अब चूंकि यहाँ पर ऋग्वेद की बातें चल रही हैं, क्योंकि ये ऋग्वेद का ही प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, इसलिए यहाँ पर होतारम ऋत्विजम, जो होता ऋत्विज है, होता का कार्य क्या होता है, देवताओं को बुलाना, देवताओं को ले आना, देवताओं को यज्ञ में उपस्थिति दिलाना, यह होता का कार्य होता है। तो ऋत्विजम होतारम माने ऋत्विजों में आप क्या हैं, होता है। अग्नि देवता ही देवताओं को बुलाते हैं, अग्नि की सन्निधि में ही सारे देवता उपस्थित होते हैं। तो ऐसे अग्निम ईडे जो यज्ञ से पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित हैं, और क्या हैं, तो कह रहे हैं ऋत्विजम होतारम, ऋत्विज हैं, होता, ऋत्विजों में क्या है, होतारम है, और क्या है, रत्न धातमम, रत्न को धारण करने वाले हैं, ठीक है ना। जो रत्न धातमम अर्थात रत्न को धारण करने वाले हैं, और क्या है, देवम, देवम का तात्पर्य होता है जो प्रकाश युक्त हैं, अथवा जो दान देने में सामर्थ्यवान है, जो जिनकी आदत हो गई है कि वो दान देते ही हैं, उनका गुण हो गया है ऐसा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अग्निम ईडे, अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ, वंदना करता हूँ। बोले कौन है, तो कहते हैं यज्ञस्य पुरोहितम, जो यज्ञ के पुरोहित है। देवम माने प्रकाशमान है, देदीप्यमान है। अब अग्नि जो है वो प्रकाश युक्त तो होती ही है, अथवा देवम का तात्पर्य यहाँ पर जो दान देने में क्या होते हैं, दान आदि जो गुण हैं, उन गुणों से जो युक्त हैं, दान देने जिनकी प्रवृत्ति हो गई है, आदत हो गई है, ऐसे देवम अग्निम और ऋत्विजम ईडिम अग्निम और होतारम अग्निम। अब ये होतारम ऋत्विजम इसका एक साथ भी अन्वय किया जा सकता है, क्योंकि जो ऋत्विज है वो चार होते हैं। हमने पहले भी बताया, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्राह्मण। तो उसमें से होता जो होता है वो ऋग्वेद का ऋत्विज होता है। तो होतारम ऋत्विजम अग्निम ऐसे ईडे, और रत्न धातमम अग्निम ईडे, जो रत्नों को धारण करने वाले हैं। अब सारे रत्न जो हैं वो अग्नि में ही अग्नि से ही उत्पन्न होते हैं, अग्नि रत्न को धारण करने वाले हैं। ऐसे रत्न धारण करने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, रत्न धातमम, ठीक है ना, रत्न धारण करने वाले में जो श्रेष्ठ, ऐसे अग्निम ईडे, अग्नि देवता की मैं स्तुति करता हूँ, ठीक है। अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। आइए दूसरे मंत्र को भी देखते हैं। प्रयास यही रहेगा कि इसी वीडियो में 9 मंत्रों की व्याख्या कर दी जाए, ताकि आप लोगों को एक ही वीडियो में सारे मंत्र उपलब्ध हो जाएं, ठीक है। अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिः ईड्यो नूतनैरुत, अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत, सदेवा एह वक्षति। अग्नि पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत, सदेवा एह वक्षति। कहते हैं कि ईड्यः अग्नि, जो ईड्य माने स्तुत्य, पूजनीय जो अग्नि देवता हैं, किसके द्वारा पूजनीय है, तो पूर्वे भी और नूतनई ही, उत माने और, ठीक है। ईड्यः अग्नि ही, ईड्य माने स्तुत्य, स्तुति करने के योग्य, पूजनीय जो अग्नि अर्थात अग्नि देवता हैं, किसके द्वारा पूजनीय है, तो पूर्वे भी उत, उत माने और, नूतनई ही, पूर्वे भी माने पूर्व के जो, और नूतनई माने अर्वाचीन, आज के जो ऋषि भी माने ऋषिगण हैं, माने पूर्वे भी ऋषि भी और नूतनई ही ऋषि भी, इन दोनों ऋषियों के द्वारा, ठीक है ना। ईड्य अग्नि ही, जो ईड्य अग्नि है, कैसे स्तुत्य है, वंदनीय है, पूजनीय अग्नि देवता, किसके द्वारा पूजनीय है, तो पूर्वे भी ऋषि भी माने पूर्व जो ऋषि हैं, जैसे अत्रि वशिष्ठ गौतम च्यवन इत्यादि जो पूर्व के ऋषि हैं, उन ऋषियों के द्वारा जो ईड्य है, स्तुत्य है। उत और नूतनई ही ऋषि भी ईड्य, नूतन माने अर्वाचीन, जो इस समय के ऋषिगण हैं, हम लोग इत्यादि हैं, जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो क्या है, ईड्य है, स्तुत्य है, पूजनीय है। ऐसे जो अग्नि माने अग्नि देवता हैं, वे क्या करें, स माने वो अग्नि देवता, स माने वो अग्नि देवता, कौन से अग्नि देवता, जो पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य और नूतनई ही ऋषि भी ईड्य, जो पूर्व के ऋषियों से और आज के ऋषियों से ईड्य हैं, स्तुत्य हैं, पूजनीय हैं। ऐसे जो अग्नि देवता हैं,
अग्नि ही, माने वो अग्नि देवता कैसे हैं? तो बोले पूर्वेभिः ऋषिभिः उत नूतनैः ऋषिभिः ईड्यः। अग्नि देवता पूर्व ऋषियों के द्वारा और उत माने और नूतनैः ऋषिभिः माने अर्वाचीन जो इस समय उपस्थित ऋषि हैं उनके द्वारा कैसे हैं? ईड्य माने स्तुत्य हैं, ईड्य हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। स माने ऐसे वो जो अग्नि देवता हैं वो देवान माने सारे देवताओं को एह वक्षति माने यहाँ पर ले आए। ठीक है। अग्नि पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति। ठीक है। पूर्वेभिः ऋषिभिः उत नूतनैः ऋषिभिः, पूर्व ऋषियों के द्वारा, उत और नूतनैः ऋषिभिः माने नवीन ऋषियों के द्वारा अग्नि ही जो अग्नि देवता हैं वो कैसे हैं? ईड्य हैं, स्तुत्य हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। स माने वो अग्नि देवता, देवान माने संपूर्ण देवताओं को, एह वक्षति माने हमारा यह जो यज्ञ है, हमारा जो ये यज्ञशाला है, इस यज्ञशाला में जो हम पूजा अर्चन कर रहे हैं इसमें वो अग्नि देवता, स माने वह अग्नि देवता, देवान माने सभी देवाओं को एह वक्षति माने यहाँ ले आए। यहाँ पर देवान द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आप जब वैदिक व्याकरण पढ़ेंगे तो वैदिक व्याकरण में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये चंद्र बिंदु कैसे लगा लिया जाता है। ठीक है। पद के अंत में स्थित जो नकार होता है उसके पूर्व में अगर आकार है और बाद में कोई भी स्वर है तो नकार का लोप हो जाता है और पूर्ववर्ती जो आकार है उसको अनुनासिक हो जाता है। ठीक है ना। ऐसा वैदिक व्याकरण का विधान है। तो यहाँ पर देवान था तो देवान के पश्चात यहाँ पर क्या है? कोई भी देवान पूरा समस्त पद है, इसके बाद तो कोई वो है नहीं, इसके बाद कोई स्वर नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? अब आकार भी है, आकार के बाद नकार है तो नकार का लोप करके और उस आकार को अनुनासिक बना दिया गया है। बाकी यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ देवान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग है। हिंदी भी देख लेते हैं। कहते हैं कि अग्नि देवता भृगु, अंगिरा इत्यादि प्राचीन और नवीन, ये क्या है? पूर्वेभिः ऋषिभिः माने प्राचीन जो ऋषि हैं, और ये नूतनैः माने हम ऋषियों के द्वारा स्तुत्य पूजनीय हैं। यह अग्नि देवता वो जो स माने वह जो अग्नि देवता हैं वे देवान अर्थात देवताओं को यहाँ इस यज्ञ में ले आवे। ठीक है ना। अग्नि देवता भृगु, अंगिरा इत्यादि प्राचीन और नवीन माने हम ऋषियों के द्वारा स्तुत्य पूजनीय हैं। वह अग्नि देवता देवताओं को यहाँ इस यज्ञ में ले आवे। ठीक है। आशा करता हूँ ये मंत्र भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले मंत्र को देखते हैं। अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। यहाँ यशसं कर लीजिए, यश से नहीं है। ठीक है ना। इसको काट दीजिए, केवल बिंदु रहेगा। अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। देखिए गलत लिखने से यही समस्या हो जाती है। यश और शम ये ऐसे रहेगा। ठीक है ना। यशसं। अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। कह रहे अग्निना अर्थात अग्नि के द्वारा जो लोग क्या करते हैं? नित्य यज्ञ आदि कर्मों को करके अग्नि की जो उपासना करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, ऐसे अग्नि की उपासना करने वाले जो मनुष्य हैं वे अग्निना माने अग्नि के माध्यम से दिवे दिवे अर्थात प्रत्येक दिन पोषमेव यशसं अश्नवत, पोषमेव जो पुष्टता को प्राप्त कराए, जो वृद्धि को प्राप्त कराए, पुष्टि को प्राप्त कराए, पुष्टि को पोषमेव, पोषम एव पोष ही है जो यश, जो यश माने पोषण माने पुष्टि है, जो वृद्धि है उस वृद्धि को ही प्राप्त कराने वाला जो यश है। ठीक है ना। ऐसा यश नहीं कि जो है नाम वाला वो भी तो बदनाम है, ऐसा ना हो कि भैया ख्याति तो बहुत है लेकिन क्या करते हैं? बोले 20 मर्डर कर चुके हैं। ऐसा यश नहीं, ऐसी कीर्ति नहीं। बोले फिर तो बोले जो वृद्धि को प्राप्त कराने वाला यश हो, अथवा ऐसा यश नहीं कि जिससे हमारी वृद्धि ही रुक जाए, फालतू की हमारी कीर्ति बढ़ जाए और हम हो लल्लू लाल, हमारे पास कुछ हो ही नहीं, ऐसा यश नहीं। तो कह रहे हैं पोषमेव यशसम, जो पोषण को प्राप्त कराने वाला है, पुष्टि को ही जो प्राप्त कराने वाला है, ऐसे यश से क्या हो जाए? युक्त हो जाए। अश्नवत अर्थात ऐसे यश को हो
प्राप्त हो जाएं। अग्निना माने अग्नि के माध्यम से उनकी नित्य उपासना करके, यज्ञ करके, हवन करके, अग्नि की उपासना करके, उन अग्निना माने अग्नि के द्वारा दिवे दिवे अर्थात प्रत्येक दिन क्या करें, तो कह रहे हैं पोषमेव यश से, पोषण ही है, पोषण को ही जो प्राप्त कराने वाला यश है, जो वृद्धि को ही प्राप्त कराता है, पुष्टि को ही प्राप्त कराता है, ऐसा जो यश है, जो कीर्ति है, उस कीर्ति को अश्नवत माने प्राप्त करें। कौन प्राप्त करें, तो जो अग्नि की उपासना करने वाले लोग हैं, ठीक है ना। और तो कह रहे हैं कि वीरवत्तमम रईम अश्नवत, वीरवत्तमम, वीर हैं जो श्रेष्ठ हैं, अत्यंत बलशाली हैं, कौन, पुत्र पौत्रादिक, ऐसे अतिशय रूप से युक्त, पुत्र पौत्रादिक से जो अतिशय हैं, जो श्रेष्ठ वीर पुरुष से क्या है, युक्त हैं। वो श्रेष्ठ वीर पुरुष कौन है, चाहे उनके चेला चापड़ हो, चाहे उनके बाल बच्चे हों, जानने वाले हों, सखी संगी यार प्रेमी जितने भी लोग हैं, ऐसे वीरवत्तमम रईम, ऐसा जो वीरवत्तम माने अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत वीर बलशाली जो पुरुष हैं, ऐसे बलशाली पुत्र पौत्रादिक जो रईम अर्थात धन है, ऐसे धन को अश्नवत अर्थात प्राप्त करें, ठीक है ना। अग्निना माने अग्नि के द्वारा, पहले तो वो अग्नि की क्या करेंगे, उपासना करेंगे, और जब खूब उपासना करेंगे तो उस अग्नि, वो जब अग्नि प्रसन्न हो जाएंगे तो उस अग्नि के द्वारा दिवे दिवे अर्थात प्रत्येक दिन क्या करें, तो कह रहे हैं पोषमेव यशसम, पोषण ही है जिसका, जो पोषण को प्राप्त कराने वाला यश है, पुष्टि को प्राप्त कराता है, वृद्धि को प्राप्त कराता है, माने हमेशा कीर्ति पताका को लहराए रखने वाला जो यशसम अर्थात यश है, ऐसे यशसम अर्थात यश को अश्नवत अर्थात प्राप्त करे। और वीरवत्तमम अर्थात अत्यंत वीर, अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत बलशाली पुत्र पौत्रादि को रूपी जो रईम अर्थात धन है, ऐसे धन को अश्नवत अर्थात प्राप्त करे, ठीक है। इसकी भी हिंदी लिखी है, संभवतः ये लास्ट हिंदी का पार्ट है, इसके बाद आप लोगों को हिंदी नहीं मिलेगी। तो वही कहते हैं कि अग्नि की पूजा करने वाले मनुष्य, ठीक है, जो यजमान पक्ष है, वो अग्नि के माध्यम से, यजमान माने कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि पंडित जी जाएं तभी, हाँ, तो अग्नि की पूजा करने वाले जो मनुष्य हैं, वो अग्नि के माध्यम से प्रतिदिन वृद्धि अर्थात पुष्टि को ही प्राप्त होने वाले यश से युक्त माने कीर्तिदायक, और तो कह रहे हैं श्रेष्ठ वीर पुरुषों पुत्रादिकों से युक्त जो धन है, उस धन को प्राप्त करें, ठीक। अर्थात अग्नि के द्वारा यजमान ऐसा धन प्राप्त करे जो प्रतिदिन बढ़ने ही वाला हो, और जो यश तथा श्रेष्ठ पुरुषों से समन्वित हो। अब बहुत धन हो गया लेकिन उसको भोगने वाले बाल बच्चे नहीं हैं, बहुत आपके पास धन हो गया लेकिन आपके अंदर खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है। एक श्लोक आता है, भोज्यम भोजन शक्तिश्च, हाँ आगे कुछ और है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो भोज्यम और भोजन शक्ति माने भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन करने की सामर्थ्य भी हो। और आगे कुछ ऐसा है कि विभो दानशीलश्च, बहुत विभव हो आपके पास, बहुत संपत्ति हो, और उसके साथ साथ आपके अंदर दान करने की प्रवृत्ति भी आ जाए, ठीक है। और तीसरी पंक्ति में कुछ ऐसा लिखा है कि अत्यंत सुंदरी कन्या हो, स्त्री हो, और उसके अंदर रति क्रीड़ा की उतनी सामर्थ्य भी हो। ये नाल्पस्य तपसा फलम, ये कोई छोटे मोटे तपस्या का फल नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि आप ऐसा दीजिए कि भोज्यम भोजन शक्तिश्च, भोज्य भी पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजन करने की सामर्थ्य भी हो। ये नहीं बड़ा रुपया पैसा धन दौलत है लेकिन क्या करें, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि ज़्यादा कुछ खाना पीना मत, दूध दही घी ये सब छोड़ दो, मलाई रबड़ी सब छोड़ दो, काजू बादाम पिस्ता सब छोड़ दो। बोले क्या खाएं, तो बोले दाल का पानी, और उस दाल में नीमक मरचा कुछ नहीं डालना है आपको, एकदम सीधे सीधे दाल को खौला दो और उसको उबाल दो, और उसका जो पानी निकलता है उसी पानी में हल्का सा नमक डाल करके और रोटी के छिलके को छील करके और ज़्यादा से ज़्यादा आधा गिलास लिया करो बस। तो ये भोज्यम भोजन शक्तिश्च नहीं है, भोज्य पदार्थ तो उपलब्ध हैं लेकिन भोजन की शक्ति नहीं है। तो अग्नि देवता क्या करें कि भोज्यम भोजन शक्तिश्च भी दें और विभोधानशीलश्च भी हो जाएं। और तीसरी पंक्ति हमको याद नहीं आ रही है, उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि अत्यंत सुंदरता मिले, माने खूब सुंदरी हो, और उसके साथ साथ उसे रति क्रीड़ा करने में सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाए। नाल्पस्य तपसा फलम, ये छोटी मोटी तपस्या का फल नहीं होता है। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता की पूजा करने वाला जो मनुष्य है वो अग्नि के माध्यम से
प्रतिदिन वृद्धि माने पुष्टि को प्राप्त होने वाला, यश से युक्त अर्थात कीर्तिदायक, और श्रेष्ठ पुरुषों माने पुत्रादिकों से युक्त धन को प्राप्त करे, अर्थात अग्नि द्वारा यजमान ऐसा धन प्राप्त करे जो प्रतिदिन बढ़ने ही वाला हो। अब ये नहीं धन ही धन बढ़ता रहे, और क्या हो, और जो यश तथा श्रेष्ठ पुरुषों से समन्वित हो, माने पुष्टता को भी प्राप्त हो, यश को भी प्राप्त कराए, और साथ में श्रेष्ठ वीर पुरुष भी रहें। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलते हैं अगले मंत्र की तरफ। अब चौथे मंत्र को देखते हैं। कहते हैं अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। वेद में यहाँ इसको शु को ख भी पढ़ा जाता है, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिएगा अगर कई बार ख भी निकल जाए तो, क्योंकि हम लोग जब वेद का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें सबसे पहले उच्चारण ही सिखाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यान्दिनी शाखा है उसी का हम लोगों ने पहले 40वां अध्याय अध्ययन किया था। तो उसमें यही कहते हैं यहाँ जब शकार और ट वर्ग का योग होता है, ऐसा गुरुजी बताया करते थे कि वैदिक व्याकरण में जब शकार तीनों जो श श स हैं इनका और ट वर्ग का जहाँ पर योग होता है वहाँ पर इनको श पढ़ा जाता है, और बाकी जगह वेद में इनको ख पढ़ा जाता है, ऐसा गुरुजी बताया करते थे। तो कभी कभी हमसे भी यहाँ ख निकल जाए तो आप लोग समझ लीजिएगा। तो अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति। कहते हैं कि हे अग्नि देवता, यम यज्ञम, जिस यज्ञ को, कैसा यज्ञ, तो अध्वरम, अध्वरम माने न ध्वरम इति अध्वरम, माने जिसमें हिंसा न होती हो, माने अहिंसात्मक जो यज्ञ है जिसमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं होती है, ऐसा जो हिंसा रहित यज्ञ है उसको विश्वतः परिभूः असि, विश्वतः माने चारों तरफ से, परिभूः असि आप क्या कर लेते हैं, परिभू कर लेते हैं, माने घेर लेते हैं, चारों तरफ आप स्थित हो जाते हैं। जिस यज्ञ में, यम यज्ञम, कैसा यज्ञम, तो अध्वरम, यम अध्वरम यज्ञम विश्वतः परिभूः असि। यम माने जिस यज्ञ में, हे अग्नि देवता, यम अध्वरम यज्ञम, जो हिंसा से रहित यज्ञ है जिसमें हिंसा नहीं होती है, ऐसे यज्ञ के विश्वतः माने चारों ओर से, परिभूः असि, जब आप चारों ओर क्या हो जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, व्याप्त हो जाते हैं, तो स माने वह यज्ञ, इत इह देवेषु गच्छति। तो वह यज्ञ क्या होता है, तो कह रहे हैं वह, स माने वह, इत माने होता है, जैसे हम लोग एव लगाते हैं ना लौकिक संस्कृत में, एव माने ही, तो यहाँ इत है, तो स इत माने वह ही, माने जिस यज्ञ के, यम अध्वरम यज्ञम, जिस अहिंसात्मक यज्ञ के, विश्वतः माने चारों तरफ, परिभू असि आप परिव्याप्त हो जाते हैं, आप चारों तरफ स्थित हो जाते हैं, स इत वही यज्ञ ही देवेषु गच्छति, वही यज्ञ देवताओं को प्राप्त होता है। माने जिस यज्ञ में अग्नि देवता नहीं आए वह यज्ञ देवताओं को प्राप्त नहीं हो पाता है, इसका तात्पर्य यही हुआ। ठीक है ना, इसकी हिंदी नहीं है इसलिए आप लोग ऐसे ही समझ जाइए। हे अग्ने, यम माने जिस अध्वरम यज्ञम, जो अध्वर यज्ञ है, माने बिना हिंसा का यज्ञ है, न ध्वरम इति अध्वरम, हिंसेन बिना, जो हिंसा से रहित है, ऐसा हिंसा से रहित जो यज्ञ है, उस यज्ञ के विश्वतः माने चारों तरफ, परिभूः असि आप क्या रहते हैं, परिव्याप्त रहते हैं, आप वहाँ स्थित रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। वो दूसरी बात है कि वैदिकी हिंसा न भवति, ऐसा पद वेद व्यास जी ने क्यों लिखा और उसको चरितार्थ क्यों किया गया, उसकी मान्यता हम लोग क्यों स्वीकार करते हैं, वो दूसरा विषय है, उस पर कभी खुले रूप से चर्चा होगी तो उसको देखेंगे। तो उसके लिए भी हम एक अलग से चैनल बनाने वाले हैं कि जो हम लोग पूजा पाठ में कहीं विघ्न होता है अथवा कई बातें ऐसी वेद में आ जाती हैं जिसके लिए कि हमको शंका हो जाती है कि यार ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जिसमें विरोध उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए भी हमने एक चैनल बना रखा है कथा गंगा के नाम से।
अब उसमें अभी हमने वीडियो तो अपलोड नहीं किए हैं। जैसे ही हमारा जीआईसी प्रवक्ता का ये सिलेबस पूरा होता है, मतलब एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसमें भी आप लोगों को वीडियो अवेलेबल होने लगेंगे। आप लोग अगर देख रहे हो, सुनने के इच्छुक हो, जानना चाहते हो कि यज्ञ कैसे होता है और देवताओं का आवाहन कैसे होता है, पूजा की विधि क्या होती है, किसी व्रत को कैसे किया जाता है, इत्यादि जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप लोग हमारा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अधर्म, वैसे तो वेद सीधे सीधे प्रतिपादन करता है कि अहिंसा परमो धर्मः, सबसे बड़ा धर्म क्या है तो अहिंसा ही है। मीमांसा में भी वही धर्म का लक्षण करते हुए उन्होंने लिखा है कि चोदना लक्षणोऽथो धर्मः, तो वो भी धर्म का एक परिभाषा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो यज्ञ बतला रहे हैं वो यज्ञ कैसा होना चाहिए तो अध्वरम यज्ञम, जो अध्वर यज्ञ हो, माने हिंसा से रहित यज्ञ हो। तो अगर अहिंसा परमो धर्म, तो हिंसा क्या हो गया, अधर्म हो गया। तो माने धर्म वाला जो यज्ञ हो, अर्थात हिंसा से रहित जो यज्ञ हो, ऐसे यज्ञ के विश्वतः माने चारों तरफ आप परिभू असि माने परिव्याप्त होते हैं। और जिस यज्ञ में आप परिव्याप्त होते हैं स इत वही ही माने वही यज्ञ ही देवेषु गच्छति, देवताओं को प्राप्त होता है, देवताओं के पास पहुंचता है। जिस यज्ञ में आपकी उपस्थिति नहीं है वह देवताओं को भी नहीं प्राप्त होता, ठीक है। अगला मंत्र देख लेते हैं, देखते हैं इस मंत्र को। वीडियो बीच में किसी कारण से रुक गई थी, कोई बात नहीं। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। तो कहते हैं कि अग्नि ही देव, जो अग्नि देवता हैं वे देवे भी सह माने देवताओं के सहित आगमत माने हमारे यज्ञ में आ जाएं, ठीक है। हमारे यज्ञ में क्या करें, आ जाएं। अब यहाँ देवे भी जो देखिए, ये लौकिक व्याकरण में देखेंगे तो देवई ही पद बनता है। क्या बनता है, देवई ही तृतीया विभक्ति बहुवचन में। लेकिन यहाँ पर वैदिक छांदस प्रयोग हुआ है इसलिए देवे भी लगा हुआ है। हो सकता है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो वही कहते हैं जो अग्नि देव, अग्नि जो देवता हैं वे देवे भी सह माने देवताओं के सहित, सह सह साकम समम सार्धम, इनके योग में तृतीया विभक्ति होती है। यद्यपि यहाँ पर सह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए छांदस प्रयोग है, हो सकता है सह का वर्णन किए बिना ही यहाँ पर हो रहा हो। तो देवताओं के सहित आगमत माने यहाँ पर आवें, यहाँ पर उपस्थित हो जावें। अब ये सारे अग्नि देवता के विशेषण हैं कि अग्नि देवता कौन है तो होता है। हमने पहले भी बताया था, पहले ही मंत्र में है कि अग्निमीडे पुरोहितम, आगे नीचे पद में लिखते हैं कि होतारम रत्न धातमम, ठीक है। तो होतारम माने वो होता है। होता का तात्पर्य होता है कि जो देवताओं को यज्ञ में आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, जो लेकर के आते हैं देवताओं को, उनको होता कहा जाता है, ठीक है। और अग्नि देवता कैसे हैं तो कविक्रतु, कविक्रतु माने उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं, अत्यंत श्रेष्ठ बुद्धि है जिनकी। तो अर्थात ये है कि अग्नि देवता की बुद्धि जो है वो अत्यंत तीक्ष्ण है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ, यहाँ पर हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए। देखिए काव्य जो होता है ना वो यशेर्थ कृते व्यवहार विदे, व्यवहार के लिए भी होता है। तो यहाँ पर हमको ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि अग्नि उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं, तो अगर हमें भी अच्छी बुद्धि प्राप्त करनी हो तो अग्नि देवता की उपासना अवश्य करनी चाहिए। अब उपासना कैसे होती है वो तो वैदिक विधान होते हैं सब, लेकिन कम से कम जो अपराध बनते हैं, आप लोग ठंडियों में अलाव तापते समय, आग तापते समय देखे होंगे कि जब गांव में कौड़ा उड़ा बरता है तो बच्चे क्या करते हैं, सब लोग, हम लोग भी, बड़े लोग भी यही करते हैं कि पैर में जब ठंडी लगने लगती है तो धीरे से पैर को भी अग्नि की तरफ दिखा देते हैं और सोचते हैं कि गुड़वा सेंक लेंगे तो इससे हमारे पैर की जो ठंडी है वो समाप्त हो जाएगी। तो ये अग्नि देवता क्या क्या हो गया, अपमान हो गया। इतने अपमान के कारण ही शायद हम लोगों की जो बुद्धि है वो धीरे धीरे तीक्ष्णता से सूक्ष्मता की तरफ चली गई, धीरे धीरे छोटी होती चली गई और आज ये दशा आ गई है कि हम लोगों की बुद्धि बहुत कमजोर हो चुकी है। उसका प्रमुख कारण क्या है, जो हम जाने अनजाने में देवताओं का अपराध कर देते हैं। तो वैसे एक हम नया चैनल बनाए हुए हैं जिसमें इन सभी बातों का विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी तो फिलहाल उसमें प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन अवश्य करेंगे आगे। अभी जीआईसी की परीक्षा है, ये जीआईसी की परीक्षा होने के पश्चात फिर उसमें ये सारी बातें बताई जाएंगी कि किस देवता की कैसे पूजा करनी चाहिए, कौन से त्यौहार पर, कौन से पर्व पर कैसे उपासना होती है, कैसे पूजा होती है, जो उसकी उत्तम विधि है। और उसे हम अन्यान्य जो ग्रंथ हैं गृहसूत्र इत्यादि
उन गृह सूत्रों के माध्यम से प्रमाण को भी उद्धृत करते हुए सारी बातें बतलाएंगे। अगर आप चाहें तो हमारा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जा करके उस चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अग्नि देवता की उपासना करने से बुद्धि अच्छी होती है, प्रखर होती है, इसीलिए जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी अग्नि की उपासना नित्य अग्निहोत्र इत्यादि कर्म को करते हैं उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी होती है। ठीक है ना। तो अग्नि ही देवा, अग्नि देवता कैसे हैं, तो पहली बात तो होता है माने देवताओं को बुलाने का कार्य करते हैं। दूसरा कविक्रतु माने बहुत प्रज्ञाशाली हैं, अत्यंत उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं। तीसरा है सत्य हैं, सत्य, सत्य का तात्पर्य होता है कि जो सत्यता का पालन करने वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं, अर्थात यज्ञ की जिसलिए हम यज्ञ को कर रहे हैं उसका जो फल देने वाले हैं सत्य स्वरूप हैं। और जो तो कह रहे हैं कि चित्र स्रवस्तमः, चित्र स्रवस्तमः अर्थात चित्रम स्रवः, स्रवः यशः, चित्रम स्रवः यस्य सह चित्रस्रवा, और अतिशायी तो वो हो गया चित्रस्रवाः इति चित्रस्रवस्तमः। ठीक है ना। अर्थात जिनका चित्र माने विविध प्रकार का जो श्रव अर्थात यश है, अत्यंत उत्कृष्ट विविध प्रकार के जो अतिशय रूप से उत्कृष्ट कीर्ति वाले यश वाले जो हैं, ऐसे अग्नि ही देव, जो अग्नि देवता हैं, वो अग्नि देव माने अग्नि देवता देवे भी सह, देवताओं के सहित आगमत माने हमारे यज्ञ में उपस्थित हों। तो अग्नि देवता जो होता है कविक्रतु हैं, सत्य हैं, चित्रस्रवस्तम हैं, वो अग्नि देव, वो अग्नि देवता देवे भी सह माने देवताओं के साथ आगमत माने हमारे यज्ञ में आवे, यहाँ पर उपस्थित होवे। तो अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत्। ठीक है, चलते हैं अपने अगले मंत्र की तरफ। अगले मंत्र को देखते हैं हम लोग, छठवें मंत्र को। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः। यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत्सत्यमंगिरः। कहते हैं कि अंग अग्नि अर्थात हे अग्नि देवता, हे अग्नि देवता, त्वम माने आप, दाशुषे अर्थात जो अग्निकुंड में हविष्य को डालते हैं, ये अर्थात यजमान, अथवा यज्ञ में जो दान आदि क्रियाओं को संपादित करते हैं, माने कुल मिला के यजमान पक्ष में ही है। ठीक है। तो अंग अग्नि माने हे अग्नि देवता, त्वम माने आप, दाशुषे अर्थात जो यज्ञ में हविष्य प्रदान करते हैं, हवन करते हैं, अथवा जो दान आदि क्रियाओं को संपादित करते हैं, उनके लिए यद भद्रम जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, ऐसे कार्यों को करिष्यसि माने आप करेंगे। यहाँ त्वम पद है, लेकिन त्वम से अब श्रेष्ठ है अग्नि देवता, इसलिए यहाँ आपका ही बोध होगा। ठीक है। तो वही कहते हैं कि अंग अग्नि, हे अग्नि देवता, त्वम माने आप, दाशुषे अर्थात जो दान देने वाले हैं अथवा हविष्य का विधान करने वाले हैं, जो हवन करने वाले हैं, हवि प्रदान करने वाले हैं, उनके लिए यद भद्रम जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, जो युक्त है, उसको आप करिष्यसि अर्थात करेंगे। ठीक है ना। तत् माने वह, तव माने आपके लिए, इत माने ही, सत्यम हे अंगिरह, अंगिरह माने जो अंगिरा ऋषि को उत्पन्न करने वाले हैं, अर्थात अथवा जो अंगारों से युक्त हैं, ऐसे हे अंगिरह माने हे अग्नि देवता, हे अंगिरह, तत् माने वह, तव माने आपके लिए, इत माने ही, सत्यम वह आपके लिए ही सत्य है, आपके लिए ही यथार्थ है कि अंग अग्ने, हे अग्ने, त्वम माने आपको जो दाशुषे अर्थात जो हवि के द्वारा आप में हवन करते हैं, उनके लिए यद भद्रम माने जो भद्र है, जो कल्याणकारी है, जो उनके लिए सर्वोत्कृष्ट फल है, उसे आप करिष्यसि अर्थात करेंगे। हे अंगिरह,
आप क्या हैं? तत् माने यह कार्य जो ऊपर बतलाया गया है, तत् माने वह, तव माने आपके लिए, इत माने ही, वह आपके लिए ही, सत्यम माने सत्य है, माने आप ऐसा कार्य करते हुए देखे गए हैं, आप ही ऐसे कार्य को करने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है अग्नि की उपासना अवश्य करनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए देखते हैं अगले मंत्र को। कहते हैं कि उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम नमो भरंत एमसी। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयम नमो भरंत एमसी। ठीक है? कहते हैं अग्नि, दिवे दिवे अर्थात प्रत्येक दिन, वयम माने हम लोग, धिया माने बुद्धि के द्वारा, ठीक है ना, मतलब खूब सोच विचार करके अच्छे से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से, धिया माने बुद्धि के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा से युक्त होकर के नमः माने आपको नमस्कार करते हैं। और ऐसा नमस्कार करने के लिए त्वा माने, अब वहाँ त्वा त्वाम दोनों पद बनते हैं, अब हमको बताना ना पड़े कि त्वा क्या प्रयोग है। ठीक है ना? त्वा त्वाम दोनों बनते हैं विकल्प से। तो त्वा माने आपके, उपमाने समीप में, भरंत एमसी आपके समीप में हम लोग क्या होते हैं? आते हैं, तुम्हारे समीप में आते हैं। कैसे? तो नमः माने नमस्कार करते हुए। बोले अग्नि देवता कैसे हैं? तो दोषावस्था माने जो दोष को, दोष अर्थात अंधकार को, अब यहाँ दोष का तात्पर्य सब है, अज्ञान रूपी जो अंधकार को, दोषावस्था दोष को समाप्त करने वाले हैं, माने अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं। अथवा अंधकार जो लौकिक अंधकार देखा जाता है, अगर अग्नि को प्रज्वलित कर दिया जाए, अब ये बिजली भी क्या है? अग्नि ही है। अथवा पहले हम लोग ढेबरी जलाया करते थे, ललटेन जलाया करते थे, और मिसाल जलाई जाती थी, मोमबत्ती जलाया करते थे, ये सब क्या है? अग्नि ही है। तो इस अग्नि के द्वारा अंधकार को समाप्त करके प्रकाश किया जाता है। तो आप दोषावस्था माने दोष को समाप्त करके और अदोष को ले आने वाले हैं, माने अंधकार को समाप्त करके प्रकाश को ले आने वाले हैं। ऐसे हे अग्नि, वयम माने हम सब, दिवे दिवे माने प्रत्येक दिन, धिया माने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, त्वा माने आपको, नमः माने नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करने के लिए त्वा उप माने आपके, भरंतम एमसी आपके समीप आते हैं। ठीक है? आपके पास आते हैं, आपके समीप आते हैं। अब इस 8वें मंत्र को देखते हैं, 2 मंत्र और बचा है, दोनों देख लेते हैं। ठीक है? कहते हैं राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवं वर्धमानं स्वेदमे। राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे। ठीक है? कह रहे हैं कि राजंतम अध्वराणाम, राजंतम माने जो राजित हो रहे हैं, देदीप्यमान हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे प्रकाशित होते हुए अध्वराणाम, अध्व माने होता है यज्ञ। ठीक है? तो जो हिंसा से रहित यज्ञ है, उस यज्ञ के गोपाम माने जो उसकी रक्षा करते हैं, गाह पातीति गोपी। ठीक है? गोप, तो जो रक्षा करने वाले हैं उनको गोप कहा जाता है। तो अध्वराणाम गोपाम, जो अध्व माने जो हिंसा से रहित यज्ञ है, पीछे उन्होंने बताया था कि जो यज्ञ होना चाहिए वो हिंसा से रहित होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर अध्वरम यज्ञम, वहाँ पीछे बात आई थी, तो यहाँ पर भी जो अध्वराणाम प्रयोग आया है, इसका तात्पर्य यही है कि जो हिंसा से रहित यज्ञ है। ठीक? तो अध्वराणाम गोपाम, जो हिंसा से रहित यज्ञ है, उस यज्ञ के गोपाम अर्थात रक्षक, और तो ऋतस्य दीदिविम, ऋतस्य माने होता है सत्य, ऋत माने ऋते ज्ञानान्य मुक्ति अर्थात सत्य, और वहाँ जो ऋते पद आया है वो नकार के लिए आया है, नय के लिए आया है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ ऋत माने सत्य है, सत्य के माने जो सत्यता है, उस सत्यता का जो दीदिवम अर्थात फल है उसको प्रदान करने वाले हैं आप, सत्यता को प्रकाशित करने वाले हैं। अथवा जो ऋतस्य अर्थात कर्मयज्ञ है, कर्मफल है, ऐसे ऋतस्य अर्थात कर्मफल को दीदिव माने प्रदान करने वाले हैं आप, उसके द्योतक हैं। ठीक है?
और तो कह रहे हैं कि स्वेदमे माने अपने घर में, हे अग्ने आप स्वेदमे माने अर्थात आप अपने घर में, वर्धमानम माने वृद्धता को प्राप्त होते हैं, आप क्या होते हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे हे अग्ने आप क्या करें, तो यहाँ पीछे देखिए जो मंत्र में आया हुआ है कि ऐसे हे अग्ने त्वा उप एमसी, आप क्या करिए, हे अग्ने त्वा उप एमसी, त्वा माने आप क्या करें, उप माने आप अपने समीप, एमसी माने आपके समीप हम आते हैं। ठीक, त्वा माने आपके, उप माने समीप में, एमसी अर्थात हम लोग आते हैं। ठीक, फिर से देख लीजिए, राजंतम अध्वराणाम, राजंतम माने जो अत्यंत प्रकाश से युक्त हैं, अत्यंत देदीप्यमान हैं, प्रकाशित होने वाले हैं, ऐसे प्रकाशित होते हुए आप कौन, अग्नि, अध्वराणाम गोपाम जो हिंसा से रहित यज्ञ है, उस यज्ञ की गोपाम माने रक्षा करते हुए, ऋतस्य दीदिविम, ऋतस्य अर्थात सत्य को क्या करते हैं, दीदिविम माने प्रकाशित करते हैं, अथवा जो ऋत है माने यज्ञ कर्म है, उस कर्म का जो फल है उसके द्योतक है, उसको प्रदान करने वाले हैं, उसके प्रदाता हैं। ऐसे है अग्ने स्वेदमे माने आप अपने घर में माने यज्ञशाला में, वर्धमानम माने वृद्धि को प्राप्त हो, ऐसे है अग्ने त्वा उप एमसी, हम आपके सामने क्या करते हैं, आते हैं, हम आपके पास उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले मंत्र की तरफ जो अंतिम मंत्र है। ठीक, राजंतमध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिविम वर्धमानम स्वेदमे। ठीक है, अब ये अंतिम मंत्र है हमारे अग्नि सूक्त का, तो इसको भी देख लेते हैं। कहते हैं कि स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये, स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। कहते हैं कि स, हे अग्नि देवता, स माने वह, ठीक है ना, वह कौन, आप क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सूनवे माने जो पुत्र हैं, उन सूनवे अर्थात पुत्र के लिए, चतुर्थी एक वचन, सूनवे पिता इव, आप कैसे हैं, सूनवे माने पुत्र के लिए, पिता इव पिता के समान हैं, नह अर्थात हमारे लिए, हे अग्ने, यहाँ से संबोधन ले लीजिए, हे अग्ने, स माने वह आप, सूनवे अर्थात पुत्रों के लिए, पिता इव आप पिता के समान हैं, नह माने हमारे लिए, सुपायनो भव, सुपायनो माने सुगमता से जिसको प्राप्त किया जा सके, सरलता से, सु माने सरलता से और पायनो माने पा जाएं, तो सुगमता से सरलता से जिसको पा जाएं, जिसके पास पहुंच जाएं, ऐसे आप भव माने हमारे लिए हो जाइए। स नः पितेव सूनवेग्ने सूपायनो भव, स हे अग्ने, स माने वह आप, सूनवे माने पुत्र के लिए, पिता इव भव, आप भव क्या है, यही हैं, तो सूनवे माने पुत्र के लिए आप पिता इव पिता के तुल्य हैं। तो जैसे पुत्र को पिता के पास पहुंचने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक इसी प्रकार से नह माने हम लोगों के लिए, हे अग्ने आप सुपायनो भव माने सुगमता से प्राप्त करने योग्य हो जाएं। और तो सचस्वानः स्वस्तये, क्या लिखा है, सचस्वानः स्वस्तये, स्वस्तये माने जो स्वस्ति कार्य हैं, अर्थात कल्याण के जो क्या हैं, कल्याण के जो मार्ग हैं, कल्याण का जो हमारा कार्य है, उस कल्याण के कार्य में, ठीक है ना, स्वस्थये नह सचस्वा, स्वस्थये माने जो सस्ती कार्य है, कल्याण के लिए जो हम कल्याण का कार्य करते हैं, उस कल्याण के लिए नह माने हमारे, सचस्वा हमारे लिए क्या हो जाएं, आप साथ में हो जाएं, आप हमारे साथ रहें। स्वस्थये माने जो हम कल्याण का कार्य करें, हमारा कल्याण हो, अथवा हम जो अपने कल्याण के लिए कार्य करें, उस समय में नह माने हम लोगों के, सचस्वा माने आप क्या हो जाएं, साथ में हो जाएं। स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वानः स्वस्तये, हे अग्ने, स माने वह आप, सूनवे माने पुत्र के लिए, पिता इव आप पिता तुल्य हैं,
किसके लिए? तो सूनवे अर्थात पुत्र के लिए। और नः माने हमारे लिए, सुपायनो भव सुगमता से प्राप्त होने योग्य भव हो जाएं। स्वस्थ माने स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए। नः सचस्वा, नः माने हमारे, सचस्वा माने आप साथ रहें। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं, स नः पितेव सूनवेक्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। तो इस तरीके से हमारे अग्नि सूक्त के जो 9 मंत्र थे वो पूरे हो गए। एक बार इनका हम मूल उच्चारण कर लेते हैं, पुनः आप लोग देख लीजिए कि ये ऋग्वेद का है। ये जो अग्नि सूक्त है वो ऋग्वेद से लिया गया है, प्रथम मंडल का है, सूक्त भी प्रथम है, इसके देवता अग्नि है और छंद इसका गायत्री है, ऋषि इसके मधुच्छंदा है। ठीक, मधुच्छंदा ऋषि को जरूर याद करिए। अब सिर्फ हम लोग मंत्रों का ही उच्चारण करेंगे। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवा एह वक्षति अग्निनारैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसे वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेखु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रस्रवस्तमः देवो देवेभिरागमात् यदङ्गदाशुखे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तधिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे के जो और सूक्त हैं, क्योंकि अब सिर्फ यही एक सूक्त तो है नहीं, टोटल 5 सूक्त हैं। तो एक अग्नि सूक्त है, विश्वदेवा सूक्त है, विष्णु सूक्त है और उसके बाद हिरण्यगर्भ सूक्त है और एक शुक्ल यजुर्वेद से है शिव संकल्प सूक्त। तो ये 5 सूक्तों को पढ़ने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। हम यथा समय मिलते ही आप लोगों को धीरे धीरे करके ये 5 सूक्त पढ़ा देंगे। ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर भी अवश्य किया करिए। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करिए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन सा ऐसा पद है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, अथवा और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताया करिए। और अगर आप लोगों को कर्मकांड से रिलेटेड अथवा भक्ति मार्ग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप लोग, हमारा एक दूसरा चैनल है कथा गंगा, यद्यपि अभी उसमें वीडियो बहुत ज़्यादा नहीं डली हैं, शायद 1-2 वीडियो होंगी, लेकिन जैसे ही जीआईसी का ये समाप्त होता है, एग्ज़ाम 19 तारीख को है, 19 सितंबर को, फिर हम उसके लिए भी प्रोसेस करेंगे कि आप लोगों का जो दैनिक कर्म है, जो आप लोग करते हैं और करके भी आप लोगों को जो उसका प्रॉफिट नहीं होता है, उसके लिए भी हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। आप लोग वहाँ से जुड़ करके उसका भी लाभ उठा सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। राधे राधे।